हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बीएड एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन की आंसर की। तो ये हमारे पास कोई सेट ए है, आपके पास सेट बी, सेट सी, सेट डी हो सकता है। तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आप अपने आंसर मैच कीजिएगा। आने वाली वीडियोज़ में हम इस क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन भी कराएंगे और कुछ वीडियोज़ में हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो भी अपडेटेड होंगे बीएड से रिलेटेड, तो वो भी हम आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 से हमारी आंसर की। इफ़ क्यू मीन्स एड टू, जे मीन्स मल्टीप्लाई बाय, टी मीन्स सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एंड के मीन्स डिवाइडेड बाय, देन 30 के 2 क्यू 3 जे 65 इज़ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका 28 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। चूज़ वन अमंग द ऑप्शन टू आइडेंटिफाई द मिसिंग टर्म इन द सीरीज 1, 5, 11, 19, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, फिर 41, 55। तो जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका, वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 29। जैसे कि सीरीज भी दी हुई है 1 4 हर बारी 4, पहले 4 फिर 6 फिर 8 फिर आपका 10 काउंट हो जाएगा, फिर आपका 12, फिर इसी तरीके से ये सीरीज आगे बढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। पॉइंटिंग टू अ फोटो, जगदीश सेड हिज फादर इज़ द ओनली सन ऑफ माई मदर, द फोटो बिलोंग्स टू। तो जो फ़ोटो होगा वो जगदीश का ही होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। फाइंड द करेक्ट एनालॉजी, आई इज़ रिलेटेड टू मायोपिया, टीथ इज़ रिलेटेड टू। तो जो टीथ होता है वो पायरिया से रिलेटेड होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अब मूव करते हैं। कंप्लीट द एनालॉजी, मुंबई इज़ रिलेटेड टू महाराष्ट्र, देन तिरुवनंतपुरम इज़ रिलेटेड टू। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, केरला। जो केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, सिमिलरली महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो आपकी मुंबई है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अब चलते हैं। कंप्लीट द एनालॉजी, poodle is related to dog, then similarly moose is related to। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर होगा डी, डियर। ये ब्रीड होता है एक तरीके का, जैसे डॉग का ब्रीड होता है पूडल, वैसे ही डियर का ब्रीड होता है मूज। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अब देखते हैं। सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द रिलेशनशिप, fog is related to visibility, then aids related to। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 7 का बी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कंप्लीट द रिलेशनशिप बाय चूजिंग एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन, रीडिंग इज़ रिलेटेड टू नॉलेज, देन वर्क इज़ रिलेटेड टू। तो इसका सिंपल सा आपका ऑप्शन है एक्सपीरियंस, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। डॉक्टर इज़ रिलेटेड टू पेशेंट इन द सेम वे एज लॉयर इज़ रिलेटेड टू। तो लॉयर के पास आते हैं क्लाइंट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 9 का डी करेक्ट हो जाएगा, लॉयर इज़ रिलेटेड टू क्लाइंट। मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। किलोग्राम इज़ रिलेटेड टू क्विंटल इन द सेम वे एज पैसा इज़ रिलेटेड टू। तो जो पैसा है वो आपका कॉइन, वेल्थ और मनी से तो रिलेटेड होगा नहीं, वो सिंपल आपका रुपी से रिलेटेड ही होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देखते हैं। चूज़ द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द नंबर एनालॉजी। तो 3 का रिलेशन है 11 के साथ, तो 7 का रिलेशन क्या होगा?
तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा 11 का डी, 51। ये ऐसे है, 3 का जो रिलेशन है वो 11 के साथ कैसे है, 3 का स्क्वायर प्लस 2, मतलब जो भी नंबर है इसको स्क्वायर करना है और प्लस 2 करना है। तो ऐसे ही 7 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 2 करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 और 49 प्लस 2 हो जाएगा आपका 51। ऐसा आया ये क्वेश्चन। हम डिटेल जो इन क्वेश्चंस की डिटेल सॉल्यूशन हम आगे आने वाले पार्ट्स में सॉल्व करेंगे, तो आप हमारे चैनल से बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है फाइंड आउट द रिलेशनशिप एंड चूज अ ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट विच इज़ रिलेटेड टू इन द सेम वे टू अ थर्ड ग्रुप प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन। ABCD is related to OPQR, a same way WXYZ is related to, तो जो WXYZ है वो आपका किससे रिलेटेड है, आपका वो रिलेटेड है KLMN। तो KLMN इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ अदर्स। तो क्वेश्चन नंबर 13 का बहुत सिंपल सा आंसर है जो कि आपका एक्सरे है। एक्सरे बिल्कुल इन तीनों से अलग है, टेलीफोन, कंप्यूटर, रेडियो। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द नंबर गिवन बिलो इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो जो अलग है वो आपका जो नंबर है वो है 21। क्यों? क्योंकि 13, 17 और 19 ये तीनों प्राइम नंबर है एक्सेप्ट 21। 21 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो कि 21 है। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है ए फ्रेंड इज कोडेड एज HUMJTK, हाउ कैन कैंडल बी रिटन इन दैट कोड। तो जो 15 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, EDRIRL। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। फ्रॉम 4 to 49 हाउ मेनी नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4 एंड सम ऑफ देयर डिजिट बी 9 आर। मतलब कितने नंबर हैं जो 4 से डिवाइड हो रहा है और उनका सम, उनका जो डिजिट का सम है वो 9 आए। तो एक ही नंबर है आपका जो कि 36 बनेगा, जैसे कि ये है, तो 3 + 6 को करेंगे तो वो 9 आ जाएगा। सिर्फ एक ही नंबर है, तो इसलिए 16 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, मतलब एक ही नंबर है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ देखते हैं। इफ़ ऑल द नंबर फ्रॉम 5 to 80 विच आर डिविजिबल बाय 5 आर रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, देन विच ऑफ द नंबर विल ऑक्यूपाई 11th प्लेस फ्रॉम द टॉप। तो 11वें से कौन सा टॉप पे आएगा, तो 17वें का बहुत सिंपल सा आंसर है जो कि आपका ऑप्शन नंबर 17वें का बी करेक्ट हो जाएगा, 30 नंबर जो आएगा 11th पोजीशन पे 30 आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 मार्क वन ऑफ द ऑप्शन टू आइडेंटिफाई द कैटेगरी टू विच गिवन वर्ड बिलोंग टू स्टेम पेज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनरूली क्राउड। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ देखते हैं, थोड़ा सा ब्लर है। मार्क वन ऑफ द ऑप्शंस टू आइडेंटिफाई द ऑड टर्म। तो 19 का जो आपका ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन है बी, पैरेट। पैरेट इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ देखते हैं। इफ़ मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू डिवीज़न, डिवीज़न इज इक्वल टू एडिशन, एडिशन इज इक्वल टू सब्ट्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन, सॉल्व द फॉलोइंग। तो 110 डिवाइड 20 मल्टीप्लाई 10 + 40 - 10। तो इसका जो करेक्ट सॉल्यूशन जब आप करोगे ये सब चीज़ें करके, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, -288। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया हाउ मैनी नंबर विल कंटेन 8 इन द सीरीज ऑफ नंबर फ्रॉम 8 to 100। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका 19 है, ऑप्शन नंबर सी।
8 से 100 के बीच में टोटल जो 8 जिन नंबर में आ रहा है वो 19 नंबर हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मार्क वन ऑफ द ऑप्शन टू आइडेंटिफाई नेक्स्ट लेटर इन द सीरीज। तो 22 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, एन। के बाद आएगा आपका एन। 22 के बाद 23 की तरफ देखते हैं, चूज द ऑड पेयर ऑफ द वर्ड। तो 23 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका डॉग इज रिलेटेड टू बिच, क्योंकि काव का जो बच्चा होता है उसे काफ बोलते हैं, लायन के बच्चे को कब बोलते हैं, इंसेक्ट के बच्चे को जो छोटा होता है जब वो, तो उसको लार्वा बोलते हैं। डॉग और बिच जो होता है वो एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए इसका यही पेयर ऑड हो जाएगा, अलग हो जाएगा सबसे। क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड। दोबारा से ऑड पूछा गया है, तो 24 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर ए ही है, बुक। 25 की तरफ देखते हैं, रीजनिंग का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है, चूज द वर्ड विच इज़ लीस्ट लाइक द अदर वर्ड इन द ग्रुप। तो 25 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कर्ड, बटर और चीज़ तीनों मिल्क से बनाए जा सकते हैं, सिर्फ ऑयल अलग है जो कि प्लांट से प्राप्त होता है। अब रीजनिंग के बाद हम इंग्लिश के क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि 26 से स्टार्ट हैं सेट नंबर ए में। आपके सेट में अलग हो सकते हैं, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और क्वेश्चन के ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़ें, तब आप अपने आंसर को मैच करें। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया, फरहान टेंड टू कम विद अ लॉन्ग फेस ऑन मंडे मीन्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, फरहान कम ग्लोमी ऑन मंडे। ग्लोमी का मतलब होता है सैड हुआ हुआ अलग। तो लॉन्ग फेस का मतलब भी होता है मुरझाया हुआ या उदास, इस तरीके का। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, फरहान कम्स ग्लोमी ऑन मंडे। 27 की तरफ अब चलते हैं, ऑल्दो गीता इज सॉलिटरी पर्सन हर ट्विन ग्रेटा इज। तो 27 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है ग्रेगेरियस। 27 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 28 की तरफ चलते हैं। अब बोला गया, ए ब्रिटिश विल राइट, फिर फुल स्टॉप दिया हुआ है, एन अमेरिकन वुड राइट, फिर से आपको फुल स्टॉप मैंने वहाँ गलती से बोल दिया, आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, फिर 4 सेंट बाद लॉन्ग जर्नी विच ही अंडरटुक इन द स्टोरीज ऑफ द अरेबियन नाइट। तो जो 28 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है आपका ऑप्शन नंबर ए, ए ब्रिटिश विल राइट ट्रेवल, एन अमेरिकन वुड राइट ट्रेवल 4 सिंबाग। तो दोनों में ट्रेवल आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। 28 के बाद 29 की तरफ अब हम चलते हैं। 29 में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कफ हैज़ टू बी प्रोनाउंस एज, फिर फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, वेयर फिर से स्पेस गिवन है, एज फिर से स्पेस गिवन है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है 29 का वो है आपका डी, ऑफ, हफ, टफ। 29 के बाद 30 में चलते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अली वॉज वॉकिंग, अब अली जो वॉक कर रहा है, अब फिल इन द ब्लैंक्स है, तो वो कहाँ है? 30 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका सी, अलोंग द रोड। 31 में बोला गया, दीज पीपल ऑलवेज सीम टू हैव एन एक्स टू क्राइम, व्हाट डज द अंडरलाइन फ्रेज मीन। तो यहाँ से फ्रेज का एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो 31 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है ए स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अबाउट समथिंग, ऑप्शन नंबर ए, ए स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अबाउट समथिंग। 31 के बाद 32 की तरफ मूव करते हैं। 32 में बोला गया है, चूज द करेक्ट आंसर, माई एड्रेस बुक इज एन palimpsest, I keep erasing names and adding new ones, the underlined word means। जो 32 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है रिटन ओवर डॉक्यूमेंट, ऑप्शन नंबर बी। 32 का ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 32 के बाद 33 की तरफ देखते हैं, चूज द करेक्ट
word to fill in the blank. When her school work go to be too much, Zubin had a tendency to space, which always put her further behind. तो 33 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन है आपका डी, प्रोकास्टिनेट। 33 के बाद 34 की तरफ चलते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर कई सारे ब्लैंक्स आपको गिवन है, तो इसका मैं करेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ। करेक्ट ऑप्शन जो 34 का है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, मतलब ए, पेल, कैन गो, पेल, पैल, कार, व्रूम, फिर रॉकेट, फिर जूम, फिर बट, फिर टॉडलर, गो, बू, हु। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। 34 के बाद 35 में देखते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो 35 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा सी, ए कंपनी ऑफ पैरट वॉज रनिंग ऑल ओवर द फार्म। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कंपनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये हम सेट ए देख रहे हैं, आपका सेट अलग हो सकता है, तो आप अपने आंसर को जब मैच करेंगे तो क्वेश्चन को ध्यान से देखें और अपना क्वेश्चन को और ऑप्शन को भी ध्यान से देखें, क्योंकि ऑप्शन भी आगे पीछे हो सकते हैं। 35 के बाद 36 की तरफ देखते हैं। शी डैश he hurried, she scampered toward the कुल्फी वेंडर, what were all of them doing। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका 36 का सी है, दे आर रनिंग, मतलब सारे के सारे वो भाग रहे थे। 37 की तरफ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज़ ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब जो है 37 में जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो है ही ब्रोक द ग्लास। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। मूव टू क्वेश्चन नंबर 38। विच इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड सैल्मन। तो सैल्मन का जो प्लूरल वर्ब है वो आपका 38 का सी ही है, इसका सेम रहता है। 38 के बाद 39 में देखते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड एंड फ्रेज टू फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस। अब ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है RNCS, बी में अबाउट द प्रोटेस्ट, सी में मोस्ट पीपल, फोर में ऑफ डेंटल सर्जरी। तो इसको आपको रीअरेंजमेंट करना है और एक कंप्लीट एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना है। तो जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 39 का वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, यानी पहले थर्ड आएगा मोस्ट पीपल, फिर आपका फर्स्ट आएगा RNCS, फिर आपका सेकंड आएगा अबाउट प्रोस्पेक्ट, फिर आपका फोर्थ आएगा ऑफ डेंटल सर्जरी। तो ये इसका करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। 40 में देखते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ए फिलैंथ्रोपिस्ट इज़ अ पर्सन हु। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, सीक्स टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ अदर्स। 41 की तरफ देखते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो कंप्लीट द सेंटेंस के लिए बोला गया है, सेंटेंस है क्या, इफ़ यू हैड वर्क हार्ड यू देन ब्लैंक्स। तो 41 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका 41 का ऑप्शन नंबर सी, वुड हैव पास। इफ़ यू हैड वर्क हार्ड यू वुड हैव पास, ऑप्शन नंबर सी। 42 में देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस। व्हेन आई लूज समथिंग आई लुक के बाद ब्लैंक्स है और ब्लैंक को हमें फिल करना है 42 में। तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 48, ऑप्शन नंबर जो कि डी से ये 48 आ जाएगा यहाँ पर, आई लुक फॉर इट। 42 के बाद 43 में हम चलते हैं। हैव द बुक वर्म हर्ड ऑफ ए वर्म। तो इसका जो 43 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ट्यून रिपीटिंग इन वंस हैंड। 43 के बाद 44 की तरफ चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। एवरी स्टूडेंट शुड हैव अ ब्लैंक से टू कंप्यूटर इन द लाइब्रेरी। तो 44 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर
डी ही है एक्सिस। अब 44 के बाद 45 की तरफ हम देखते हैं। चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। आई सॉ हिम कंडक्टिंग द रिहर्सल, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो जो 45 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका जो ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, आई सॉ द रिहर्सल बीइंग कंडक्टेड बाय हिम। ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 45 के बाद 46 की तरफ देखते हैं। 46 में बोला गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यू हैड बेटर गेट द ट्रेन। अब फिल इन द ब्लैंक्स, द ट्रेन से पहले हमें फिल करना है, तो 46 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका इन टू हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी, इन टू द, यू हैड बेटर गेट इन टू द ट्रेन। 46 के बाद 47 की तरफ अब देखते हैं। 47 में बोला गया चूज द करेक्ट ऑप्शन, माई अंकल मेड लंच फॉर ब्लैंक्स, फिर ब्लैंक मेड कॉफ़ी फॉर हिम एज अ रिवार्ड। तो 47 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर है डी, माई ब्रदर एंड मी, माई अंकल मेड लंच फॉर माई ब्रदर एंड मी, माई ब्रदर एंड आई मेड कॉफ़ी फॉर हिम एज अ रिवार्ड। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 48 की तरफ देखते हैं। A phenomenon where a single word is associated with two or several related meaning is known as। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला, तो इसका जो सिंपल है आंसर है 48 का पॉलीसेमी। 48 के बाद 49 की तरफ देखते हैं। चूज द करेक्ट आंसर, डैट्स पिक्सिलेटेड बिहेवियर हैज़ वरीड अस, द अंडरलाइन वर्ड मीन्स। तो 49 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा पिक्सिलेटेड, मतलब होता है ब्लरी, तो इसका अंडरलाइन का मतलब हो जाएगा ब्लरी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 49 के बाद 50 की तरफ देखते हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इंग्लिश का ही लास्ट क्वेश्चन है, तो हमें इसमें स्पेलिंग चूज़ करने के लिए बोली गई है, वो भी करेक्ट। तो 50 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ए है, CONCEIVE, ये होती है कंसीव की सही स्पेलिंग। अब इंग्लिश के 25 क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद अब हम चलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं इनके क्या आंसर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर चार्मिंग एंड प्लीजिंग पर्सनैलिटी, कंसर्न विद द वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट, गुड कम्युनिकेशन स्किल, साउंड नॉलेज ऑफ हिज स्टूडेंट। तो इसका जो बेस्ट सूटेबल जो आंसर है 51 का वो है आपका 51 का बी, कंसर्न विद द वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स। 52 की तरफ देखते हैं। लैंग्वेज ऑफ आई इज़ एन इम्पोर्टेंट मोड ऑफ विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो आपका आई से जो बात करते हैं वो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। वर्बल तो हो ही नहीं सकता है, मास कम्युनिकेशन भी नहीं हो सकता है, ना सिम्बोलिक। तो सीधा जो ऑप्शन बन रहा है आपका वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। 52 का सी सही हो जाएगा आपका। 53 में देखते हैं। इफ़ एनी स्टूडेंट इन द क्लासरूम गिव पार्शियली करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द टीचर, then the teacher should tell the complete answer himself or herself, should provide reinforcement, should instruct student to do hard work, should ask student to stand up till other student give the correct answer। तो 53 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, शुड प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट, मतलब बच्चे को रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराएंगे। 54 में देखते हैं आप, थोड़ा सा ब्लरी है। फॉर द इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस विच अमंग द फॉलोइंग कंडीशन इज़ हाईली इसेंशियल। तो 54 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। 54 के बाद 55 में देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ मोस्ट सुइटेड टू टीचिंग प्रोफेशन। तो 55 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टीचिंग इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एंड चैलेंजिंग प्रोफेशन।
55 के बाद 56 की तरफ देखते हैं। एज अ टीचर यू आर पार्टिसिपेटिंग इन अ मीटिंग ऑफ द स्टाफ, यू डो नॉट एग्री विद द डिसीजन टेकन बाय द मेजोरिटी वोट, यू स्टैंड वुड बी टू। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 56 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गिव वैलिड आर्ग्यूमेंट टू कन्विंस अदर विद योर व्यू पॉइंट। हम उनको वैलिड आर्ग्यूमेंट देंगे ताकि वो हमारे व्यू पॉइंट को से कन्विंस हो जाए। 56 के बाद 57 पे क्वेश्चन देखते हैं। अ टेस्ट वॉज गिवन बाय अ टीचर टू हिज क्लास and it was found that most of the students failed the test. The next course of the action by the teacher would be to। तो 57 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डायग्नोस स्टूडेंट वीकनेस इन द सब्जेक्ट एंड अरेंज रिमेडियल टीचिंग। रिमेडियल टीचिंग करेंगे, पहले डायग्नोस करेंगे स्टूडेंट की वीकनेस को कि और सब्जेक्ट में कहाँ है, और उसके बाद उसकी रिमेडियल टीचिंग करेंगे, कैसे उसको दोबारा से कराना है। 58 में देखते हैं। योर हंगर ब्रदर हैज़ जस्ट पास्ड इन हिज BSc ऑनर्स, ही सीक योर गाइडेंस अबाउट ज्वाइनिंग अ प्रोफेशनल कोर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्स वुड यू सजेस्ट हिम टू ज्वाइन। तो सिंपल सा बीएड एक प्रोफेशनल कोर्स है, अगर कोई BSc करके आया तो बीएड एक प्रोफेशनल कोर्स है, तो वो इजीली कर सकता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बीएड कोर्स इन अ ट्रेनिंग कॉलेज, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 59 में देखते हैं। माइनर मिसबिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट कैन बी करेक्टेड बाय। माइनर मिसबिहेवियर का मतलब है कि ज़्यादा मिसबिहेव नहीं किया। तो 59 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन है आपका सी, इंगेजिंग द स्टूडेंट इन लर्निंग प्रोसेस। जब स्टूडेंट को इंगेज कर देंगे लर्निंग प्रोसेस में तो वो दोबारा से मिसबिहेव नहीं करेगा और फिर सीखेगा और पढ़ने की कोशिश करेगा और पढ़ेगा। तो इसलिए इंगेजिंग द स्टूडेंट इन द लर्निंग प्रोसेस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 59 के बाद हम चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में बोला गया है इफ़ सम स्टूडेंट आर नॉट अटेंटिव इन द क्लास यू विल। तो 60 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हो जाएगा डी, फोकस ऑन देम बाय सेइंग इंटरेस्ट थिंग रिलेटेड टॉपिक बीइंग टॉट। ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 60 के बाद 61 में देखते हैं। वाई डू यू थिंक स्टूडेंट बंक द क्लासेस। तो 61 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 61 में जो ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, टीचर इज़ नॉट अटेंडिंग टू देयर नीड्स। ये इसका सूटेबल आंसर होगा। 62 की तरफ देखते हैं। द फर्स्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इन टीचिंग ए क्लास इज़। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये 62 का। तो 62 का बी करेक्ट ऑप्शन सही है, नॉलेज द बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट। 62 के बाद 63 की तरफ हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन में क्या बोला गया है उसको पढ़ते हैं। व्हाट विल यू डू एज अ टीचर इफ़ यू आर आस्क्ड बाय द हेड ऑफ द स्कूल टू टीच अ सब्जेक्ट विच इज़ नॉट योर एरिया ऑफ टीचिंग। जो आपका सब्जेक्ट ऑफ एरिया नहीं है, जो आप नहीं पढ़ा सकते, तो उसके अगर आपके हेड मास्टर आपको देते हैं वो पढ़ाने के लिए तो आप क्या करेंगे। तो इसका सिंपल सा है, रिफ्यूज़ पोलाइटली। आराम से मतलब प्यार से उनको मना कर देंगे। रिफ्यूज़ पोलाइटली मतलब बहुत पोलाइट से उनको मना करेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 में देखते हैं। मॉरल वैल्यूज़ कुड बी इनकलकेटेड अमंग स्टूडेंट्स बाय। तो बिहेविंग आइडियली, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। जब तक आप आइडियली बिहेव नहीं करोगे तो आपके जो स्टूडेंट आपको देखकर नहीं सीखेंगे। तो सबसे पहले टीचर को आइडियली बिहेव करना चाहिए, तभी उनसे बच्चे सीखते हैं। 64 के बाद 65 में देखते हैं। देयर इज़ अ सोशल इशू इन द विलेज इन विच यू आर अ टीचर, व्हाट विल यू डू। तो 65 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा सी, ट्राई टू पेसिफाई द स्टेक होल्डर ऑफ द विलेज। 65 के बाद 66 में देखते हैं। लुकिंग बैक एट वंस ऑन टीचिंग, स्टूडेंट रेस्पॉन्स, स्टूडेंट सक्सेसेस एंड स्टूडेंट बिहेवियर इज कॉल्ड। तो ये सारी
ये सारी की सारी जो खासियत जो बताई है कि ऑन टीचिंग स्टूडेंट रेस्पॉन्सिव, स्टूडेंट सक्सेस एंड स्टूडेंट बिहेवियर, ये 66 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपकी सारी जो खासियत बताइए वो रिफ्लेक्टिव टीचिंग की बताइए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है इसमें। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 66 के बाद 67 में देखते हैं, द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज़ टू। 67 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इनिशिएट अ डिस्कशन एंड पार्टिसिपेट इन इट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। 68 की तरफ देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग आर इसेंशियल फॉर गुड टीचिंग। तो गुड टीचिंग के लिए क्या ज़रूरी है? डायग्नोसिस 68 में, डायग्नोसिस, रेमेडी, डायरेक्शन या फीडबैक। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे में सब कौन सा सही है देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। 1 2 3 4 है, 1 2 है, 2 3 4 है या 3 4 है। तो इसमें 68 में चारों ही सही है, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए है, मतलब 1 2 3 4 सारे ही इसके सही है। 69 की तरफ क्वेश्चन 69 में देखते हैं। 69 क्वेश्चन में बोला गया है, फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन कैन बी डेवलप इन द स्टूडेंट थ्रू। थोड़ा सा ये क्वेश्चन ब्लर है, तो 69 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन है ग्रुप वर्क। तो ग्रुप वर्क के थ्रू हम ये फीलिंग या ये फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन जो है वो स्टूडेंट के अंदर डेवलप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में देखते हैं, व्हेन अ स्टूडेंट इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास फॉर अ लॉन्ग टाइम व्हाट विल यू डू एज अ टीचर। तो आप क्या करोगे एज अ टीचर? बहुत सिंपल सा आंसर है ये तो। 70 का ए, यू विल ट्राई टू नो द रीज़न ऑफ हिज एब्सेंस। उसके पीछे क्यों नहीं आ रहा है, उसके पीछे रीज़न जानने का प्रयास आप करोगे एज अ टीचर। 71 क्वेश्चन को देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन टीचिंग। तो 71 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन है नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर। जब तक नॉलेज नहीं होगी किसी भी टीचर को तो वो अपनी कमांड नहीं कर सकता, कमांड अपने बच्चों पर कमांड नहीं पकड़ सकता या बच्चों को इन्वॉल्व नहीं रख सकता है। 72 क्वेश्चन में देखते हैं, फॉर अ गुड कम्युनिकेशन फिल इन द ब्लैंक्स इज रिक्वायर्ड। तो 72 का बहुत सिंपल सा आंसर है क्लैरिटी ऑफ थॉट। ऑप्शन नंबर ए सही ही होगा इसका। 73 में देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ की इफेक्टिव टीचिंग। कॉन्फिडेंस ऑफ अ टीचर, क्वेश्चनिंग, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, लेवल ऑफ स्टूडेंट। तो 73 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। 74 में देखते हैं, द यूज़ ऑफ टीचिंग एड इज़ जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ। तो 74 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर डी, इफेक्टिव इंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग टास्क। टीचिंग एप्टीट्यूड का ये लास्ट क्वेश्चन जो कि 74 क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन है, इसको देखते हैं और फिर हम चलेंगे अपने आगे वाले क्वेश्चन जो कि आपका जीके वाला पोर्शन है, जनरल नॉलेज जिसमें पूछी गई है। तो इसमें बोला गया है टीचिंग इज़ बेस्ड अपॉन द मास्टरी ऑफ। तो 75 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका डी है, ऑल ऑफ द, मतलब कंसेप्चुअल नॉलेज भी होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग भी और टीचिंग स्किल्स भी, ये सारी मास्टरी है टीचिंग के लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इज़ बीइंग ऑब्जर्व एनुअली अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन। तो 76 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, मतलब 12 जून को ये मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। 77 में बोला गया है, आरटी एक्ट मैंडेट द, फिर फिल इन द ब्लैंक, सीट्स इन ऑल स्कूल शुड बी रिजर्व फॉर इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज चिल्ड्रन। तो आरटी में जो अभी एक्ट आया 77 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा 25%, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। मूव टू क्वेश्चन नंबर 78 में बोला गया, नवोदय स्कूल्स हैव बीन एस्टेब्लिश टू।
78 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन इन रूरल एरिया। 79 द विजिटर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एट प्रेजेंट इज। तो 79 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, रामनाथ कोविंद। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ देखते हैं। द इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। 80 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि 8 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम बीएड से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और बीएड से रिलेटेड स्टडी मटेरियल भी हम आपको आने वाली वीडियोस में प्रोवाइड कराएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन फिगर इन द। 81 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो कॉन्करेंट लिस्ट है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। एजुकेशन जो सब्जेक्ट है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आया है। 82 की तरफ देखते हैं। नेशनल एजुकेशन डे इन इंडिया सेलिब्रेटेड ऑन। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, 11 नवंबर। 82 के बाद 83 में की तरफ देखते हैं। MOOC स्टैंड फॉर। तो 83 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा सी, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स MOOC की फुल फॉर्म है। 84 की तरफ देखते हैं। विच अमंग द रिकमेंड्स दैट व्हेन अटेंडिंग स्कूल अ गर्ल चाइल्ड कैन गेट एनुअल स्कॉलरशिप ऑफ ₹300 to 1000 टिल 10th क्लास। तो 84 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है ऑप्शन नंबर ए, जो कि सुकन्या समृद्धि योजना है, जिसमें तीसरी क्लास से बच्चों को स्कॉलरशिप मिलनी चालू होती है। तीसरी क्लास में 300, चौथी क्लास में 400 से 500, इस तरीके से 10वीं क्लास तक ये 1000 रुपये तक पहुंच जाती है। 84 के बाद 85 क्वेश्चन में देखते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन वॉज एस्टेब्लिश इन। तो 85 का बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा गया है बीएड के एंट्रेंस में भी। तो 85 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, 1952, 1952 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 85 के बाद 86 की तरफ देखते हैं। RUSA स्टैंड फॉर। तो 86 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है 86 का डी, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा की फुल फॉर्म है। 87 की तरफ देखते हैं। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ HRD हैज़ लॉन्च SPARC स्कीम ऑन। 87 का बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 25 अक्टूबर 2018 को ये लॉन्च की गई थी। 87 के बाद 88 चलते हैं। इन विच एजुकेशन सिस्टम ए स्टूडेंट वॉज टर्म एज श्रमण। तो श्रमण जो होता है वो आपका बुद्धिस्ट लैंग्वेज में बोला गया है स्टूडेंट को, तो आपका इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 89 की तरफ देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो 89 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका आर्टिकल नंबर 30 है, वो आर्टिकल है 30, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, जो कि गारंटी देता है माइनॉरिटीज़ की। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ मूव करते हैं। बोला गया है क्वेश्चन में कि इन अक्टूबर 2018 द HRD मिनिस्ट्री लॉन्च इम्प्रेस स्कीम टू प्रोमोट रिसर्च इन। तो सोशल साइंस के लिए ये रिसर्च में लाई गई थी, तो ऑप्शन नंबर इसका 90 का सी सही हो जाएगा कि सोशल साइंस की रिसर्च में ये इम्प्रेस स्कीम लेकर आई थी गवर्नमेंट। UGC in July 2018 has constituted a committee under the chairmanship of Professor Salunke to seek suggestions about।
तो 91 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑन डिमांड एग्जामिनेशन फॉर डिस्टेंस कोर्सेज। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑन डिमांड एग्जामिनेशन फॉर डिस्टेंस कोर्सेज, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 92 की तरफ देखते हैं, द फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी वॉज इस्टेब्लिश एट, तो 92 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका वडोदरा यानी गुजरात के वडोदरा में ये इस्टेब्लिश हुई है। यहाँ पे पर्टिकुलर लोकेशन भी दे दी गई, हो सकता था आपको स्टेट भी पूछ लिया था, तो स्टेट आप ध्यान रखना कि गुजरात है। 92 के बाद 93 की तरफ देखते हैं, फॉर लीडरशिप डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी वुमेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम वॉज लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो 93 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है नई रोशनी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नई रोशनी माइनॉरिटीज वुमेन के लिए लॉन्च की गई थी। 94 में देखते हैं, साक्षर भारत मिशन वॉज लॉन्च इन, 94 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2009 में ये लॉन्च किया गया था। 94 के बाद 95 में देखते हैं, द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया इन द ईयर, तो कौन से साल में पूछा गया, कौन से साल में लॉन्च की गई थी, तो 95 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 1968, 1968। 95 के बाद 96 में देखते हैं, वास्तुशास्त्र क्लासेस इज स्टार्टेड बाय फॉर फिल इन द ब्लैंक्स फॉर स्टूडेंट्स ऑफ आर्किटेक्चर, तो ये जो क्लासेस स्टार्ट की गई थी 90s, ये जो क्लासेस स्टार्ट की गई थी तो वो आईटी खड़गपुर के द्वारा की गई थी, इसीलिए 96 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा, आईटी खड़गपुर। 96 के बाद 97 क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 हैज़ इंसर्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज, तो 97 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका आर्टिकल 21A। 97 के बाद 98 की तरफ चलते हैं, बोला गया दीक्षा ए पोर्टल वॉज लॉन्च फॉर प्रोवाइडिंग, तो 98 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टीचर। 98 के बाद 99 की तरफ अब हम चलते हैं, क्वेश्चन में बोला गया है पॉपुलेशन एजुकेशन इज़ द एजुकेशनल प्रोग्राम विद द पर्पज ऑफ डेवलपिंग मीन्स टू डिक्रीज पॉपुलेशन, रैशनल and responsible attitude toward increasing population, policies to punish those people having more children, या policies to stop population increase, तो 99 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका चारों में से बी सही हो जाएगा, यानी रैशनल एंड रेस्पॉन्सिबल एटीट्यूड टुवर्ड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। चलते हैं इस पेपर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में बोला गया है नीति आयोग एंड यूनाइटेड नेशन इन इंडिया साइंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क फॉर, तो कौन से साल के लिए, मतलब कितने साल के लिए और कौन से किस साल से किस साल तक के लिए साइन किया गया था नीति आयोग के द्वारा यूनाइटेड नेशन के साथ जो हुआ था, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी 2018 से 2022 की तरफ ये 22 के लिए लॉन्च किया गया था। तो ये थे आपके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन की आंसर की। अब इस पेपर की हम सॉल्यूशन कंप्लीट डालेंगे कुछ वीडियोस में। आप इस चैनल से लगातार जुड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आने वाली नोटिफिकेशन जो बीएड से रिलेटेड होगी, जैसे रिज़ल्ट से रिलेटेड हो गई या जो भी रिलेटेड बीएड से रिलेटेड या डीएलएड से रिलेटेड, तो वो हम इन्फॉर्मेशन अपने चैनल में देते रहेंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। शुक्रिया।